हमें 2007 में मिला और तब से गुरुजी ने कितनी कृपा की कि मैं व्याख्यान करता रहूं तो शाम हो जाए। पर जो मैं हुक्म हुआ है कि वो सत्संग जो मेरे साथ गुरुजी ने कृपा की है लेटेस्ट, वो आपको सुनाऊं। मेरे को पेट की कोई प्रॉब्लम थी 2005 से, तो काफ़ी इलाज करवाया और ठीक नहीं हो रही थी। कभी आयुर्वेदिक, कभी एलोपैथिक, पर वो ठीक नहीं हो रही थी। कोई भी प्रॉपर डायग्नोज नहीं होता था। इस साल जुलाई में मैं अचानक उठ के डॉक्टर के पास चला गया। घर में भी किसी को नहीं बताया। वहाँ से मैंने बताया कि मैं इधर आया हूँ। डॉक्टर ने मेरे को कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा, तो फिर मैंने घर में बताया कि ऐसे ऐसे दवाई करके करनी है। तो मैं गया, टेस्ट में कुछ ग्रोथ सी आई। डॉक्टरों को लगा कि ये ग्रोथ कैंसरस हो सकती है, तो उन्होंने उसकी एक पीस ले लिया और वो बायोप्सी के लिए भेज दिया। बायोप्सी में आया कि शायद ये कैंसर नहीं हो सकता, पर चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा पीस है। ये इसका जब तक पूरा पीस नहीं निकाला जाएगा तब तक ये कंफर्म नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये पॉलिप है, ट्यूमर है कि कैंसरस क्या चीज़ है। उसके बाद उन्होंने एक और टेस्ट मेरा किया। वो टेस्ट करवा के जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया, वो एक किस्म का घबरा गया। उसने मेरे साथ बात नहीं की। उसने कहा आप जाके इमीडिएटली सर्जन से मिलिए। तो मैं क्या, बात तो करो। डॉक्टर बात नहीं, आप सर्जन से मिलिए, फिर मेरे से बात कीजिए। सर्जन कहने लगा कि ये जो है आपका, ये कैंसरस हो सकता है, पर इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पे इंडिया में इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। यहाँ पे हमें पहले अगर हम करते हैं तो आपका ऑपरेशन करके उसके बाद नसें कुछ काट के उसमें बैग लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं अपसेट हुआ। मैंने कहा ये क्या है। तो उसने फिर एक सजेशन दिया कि तो इंडिया से बाहर, इंडिया में ये एक टीएम ऑपरेशन है, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, पर यूएसए, जर्मन में, इंग्लैंड में, सिंगापुर में ये है। तो मैंने कहा ये यार ऐसे जीने से, ट्यूब लगने से, तो मैं गुरुजी को अरदास की। मैंने कहा गुरुजी अगर करना है तो ठीक, नहीं तो अपने पास बुला लो। यहाँ भी आपके मंदिर में, वहाँ भी आपके चरणों में रहेंगे। तो मैं ऐसे नहीं जीना चाहता। या तो बिल्कुल ठीक कर देना या अपने पास बुला लेना। तो अब हमने 2-4 ईयर में गंगाराम में भी डॉक्टरों को कंसल्ट किया है। वो टीएम एक ऐसा ऑपरेशन है कि हिंदुस्तान में कहीं होता ही नहीं। किसी डॉक्टर को इसके बारे में पता ही नहीं कि ये क्या चीज़ है। गंगाराम का जो सीनियर हेड है उसको हमने कंसल्ट किया, कहता वो टीएम होता क्या है। यूएसए से एक डॉक्टर आया, उसने कहा कि ये ऐसे है, पर यहाँ मशीन अवेलेबल नहीं है। चलो फिर हमने फिर एक और टेस्ट कराया। हाँ, उसके टीएम के जब उसने हमें कहा कि आपको ऑपरेशन करना चलेगा, तो हम गुरुजी के आए। गुरुजी के आज तक लंगर खाते थे, हर चीज़ खाते थे, पर वो उसकी एक रूटीन सा बन गया था कि ये लंगर खाते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग है। पर वो जो अंदर से एक फीलिंग आती थी, शायद वो हम भूल गए थे कि हाँ जी खा लिया ये चलता था। पर उस दिन आए, हमें सुना हुआ था कि गुरुजी डबल चाय प्रसाद देते हैं, लंगर कराते हैं जब वो बीमारियां दूर करने लगते हैं। तो हम आए, गुरुजी की जनरली हम एक कोने में बैठते हैं फ़ोटो के पीछे। तो हमारे दिल में आप देखो आज गुरुजी कैसे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं कि वो हमारा बिना ऑपरेशन के या जैसे भी करना है ये चीज़ को ठीक करेंगे। तो लास्ट थर्सडे का दिन था, लास्ट राउंड चाय का प्रसाद का चल रहा था। तो हम बैठे, तो मेरे बेटे के दिमाग में आई कि मिले प्रसाद दोबारा, और उसको मिल गया। उसके दिमाग में आई कि पापा को तो मिला नहीं, तो उनको मिले, ट्रीटमेंट तो उनका होना है। वो गुप्ता अंकल जो चाय प्रसाद देते हैं, वो बड़े मंदिर कोने में जो है दरवाज़ा, वहाँ चाय कर रहे थे। 5
6 चाय के गिलास थे उनके पास। तो वो उन्होंने इधर उधर देखा, फिर संगत में घुस गए। मैंने कहा अब हमें क्या मिलना है, देख ऐसे रहे थे जैसे वो मेरे को देख रहे हैं। गुरुजी ने उनको दिमाग में क्या दौड़ डाला। थोड़ी देर में मैंने कहा अब तो चाय मिलेगी नहीं, अब लास्ट है। वो गुरुजी फिर वहाँ से निकले, वहाँ से सीधा इस तरफ देखते हैं, शायद वो देख नहीं रहे थे मेरे को, पर गुरुजी उनको डायरेक्ट कर रहे थे जाओ। वो सीधा मेरे पास आए, ऐसे बैठे संगत में, काफ़ी दूर पे बैठ रहा, हाथ इतना लंबा करके चाय प्रसाद वो सिर्फ मेरे को दिया, मेरी को दे दिया। हमने सोचा कि गुरुजी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। आज जो सुन रहे थे कि उन्होंने, उसके बाद लंगर प्रसाद हमने जब तक 1 महीने का टाइम था रोज़ जाना शुरू कर दिया। रोज़ ऐसे होना लगा कि 1 बार 2 बार 3 दफ़ा चाय प्रसाद हमें मिलना शुरू हो गया। एक ख़त्म की दी, दूसरा और आ गया। एक बार तो ऐसे हुआ भाई ये एम्पीयर हैं, तो एक अंकल और लेके फिर हमारे पास खड़े हैं, वो तीसरी दफ़ा हमें चाय प्रसाद दे रहे हैं। मतलब ये फील हो गया कि अब क्या करना है गुरुजी ने, ये तो गुरुजी को पता है। पर यह है कि ट्रीटमेंट उन्होंने जो हमने सुना था वो उन्होंने हमारे शुरू कर दिया है। ऐसे ही लंगर 2-2 3-3 दफ़ा, कभी कोई अंकल लेके आ रहे चलो अंकल लंगर करो, कभी दूसरे अंकल आके जा रहे, कई अंकल को हम पहचानते नहीं, आज तो आपको दोबारा अंकल करके जाना है। ऐसे ऐसी बातें हमारे साथ होने लगी। एक लंगर करके उसके बाद डबल लंगर मिल रहा है, 2 की 4 ऐसा गुरुजी ने वो सुना था, वो ट्रीटमेंट शुरू हो गया। फिर डॉक्टर ने एक टेस्ट कराया, एमआरआई हमें बोल करने के लिए कहा। एमआरआई में जो थी उसमें कंडीशन कुछ और आ गई, तो उसके बाद एक और अल्ट्रासाउंड था, वहाँ कराने गए। तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद वो डॉक्टर कहता है ये तो रिपोर्टें सब चेंज है, ये कराया कहाँ, अभी 1 दिन पहले कराया था। उस दिन से हमने रियलाइज़ कर लिया कि गुरुजी ने ट्रीटमेंट करके इसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। तो हमने इन द मीन टाइम सिंगापुर फॉरेन में कांटेक्ट करने शुरू कर दिए डॉक्टरों से कि हमें जाना पड़ेगा ऑपरेशन करवाने के लिए। तो लास्ट टाइम जब हम उसके करवा के गए, एक सारी रिपोर्टें इकट्ठी करके डॉक्टर के पास गए, उसको डॉक्टर को दिखाई, तो वो कहता है अब ये है कि इस रिपोर्ट से ये तो नहीं लगता कि कैंसर है, पर जब तक ये पूरी बायोप्सी ना हो, कि पीस बहुत बड़ा है, होने के चांसेस काफ़ी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे सर्जिकली यहाँ से काट देता हूँ, पर उसमें रिस्क है। तो मेरे बेटे ने गुरुजी का बैच लगाया हुआ था। एक सत्संग मेरे को याद था, जो एक अंकल अपनी वाइफ को दिखाने गए, तो डॉक्टर को बार बार वो बैच दिखा रहे थे। तो वो एम्स का डॉक्टर था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हमारे गुरुजी हैं। तो ऐसे पास जाके देखता है बैच को, 1 मिनट वापस भेजता है, अपने जूनियर को कहता है यार इनको एम्स में अपने उसके साथ किसी के पास ना भेज दूँ। कहता है जी भेज दो। उसने उसके कहता है 1 घंटे बाद कॉन्टैक्ट किया। हमने एम्स में कॉन्टैक्ट किया। गुरुजी की कृपा देखिए जी, ये ऑपरेशन सिर्फ एम्स में, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी नहीं होता, सिर्फ एम्स में एक ही डॉक्टर है जो करता है, डॉक्टर बंसल। उसने कहा जी मैं कर दूंगा। तो पहले डेटें मिलती रही, करती रही, चेंज होती रही। हफ्ता हमें एडमिट हो गया, तो उन्होंने कहा वेडनेसडे को आपका ऑपरेशन होगा। तो वेडनेसडे को ऑपरेशन, उस दिन मेरे अचानक शुगर लेवल हाई हो गया। तो उन्होंने कहा जी शुगर लेवल हाई है, आज आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो वो फ्राइडे को पोस्टपोन हो गया। हमारे दिल में स्ट्राइक किया, क्योंकि फ्राइडे को हमारे घर में सत्संग था गुरुजी का। तो हमने कहा कि ये भी गुरुजी की लीला है कि उन्होंने 15 दिन से टालते आ रहे हैं। वेडनेसडे का दिन दिया, वेडनेसडे दिन को अब उन्होंने फ्राइडे में चेंज कर दिया। तो उस दिन फ्राइडे को लिए, फिर वो मेरे को उन्होंने कहा जी 8 बजे आपको ले जाएंगे। 8 बजे को लेके वो मेरे को लेके चले गए, पर ऑपरेशन ले जाते उन्होंने 11 बजा दिए। वहाँ थीजिया रूम में फिर मेरे को बिठा दिया बाहर। तो वहाँ पे फिर मेरे को दिमाग में चलने लगा 12 बजे हमारे घर में जोत जलती है, तो गुरुजी ने ये 12 बजे ही मेरे को अंदर लेके जाएंगे, अंतीजिया देंगे और ऑपरेशन करेंगे। इन द मीन टाइम वो एक दुविधा थी कि अब आंटी जाएं कि ना जाएं, घर में सत्संग है, पूरी संगत आई होती है। तो आंटी का क्या, फिर गुरुजी का जैसे आदेश हुआ कि इन डॉक्टरों कंजरों ने क्या करना तो मैं नहीं है, तो आंटी को भेजो घर, तो अपने आप आ जाएगी। तुम मेरा बेटा था और मेरा सन इन लॉ था, 2 ही थे, हमने किसी को नहीं बताया। वहाँ वाइफ जो मेरी आंटी चली गई, घर चले गए, हमारे घर में सत्संग हुआ। मैंने कहा सोचा था कि लंगर करके आ जाना,
पर वो ऐसे गुरु जी की महिमा रही कि वो 6-7 बजे तक घर में ही रही, सत्संग होता रहा। इतना उस दिन घर में हमारे डांस हुआ, ये हुआ, गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग होती रही। तो उसके बाद जो है कि मेरा ऑपरेशन उन्होंने 12 बजे मेरे को एंथीसिया के अंदर लेके गए, जब हमारे घर जोत जलने का टाइम होता है 12 बजे उन्होंने किया। और उसकी जितनी देर हमारे घर में सत्संग का टाइम होता है तकरीबन उतनी देर मेरा ऑपरेशन चलता रहा और सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद डॉक्टर को मैंने थैंक्स किया, कहता नहीं थैंक्स नहीं, क्योंकि अभी इतना बड़ा पीस है मैं कर नहीं सकता, ये तो ऑपरेशन हुआ, अब इसकी बायोप्सी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो गुरुजी मेरे को तो था, मेरे को कभी डर नहीं लगा, मेरे को लगता था कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, मेरे दिमाग में हमेशा यही कीर्तन चलता रहता था। तो फिर वो बायोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें बिल्कुल ठीक हुआ, गुरुजी की कृपा से कोई भी दिक्कत नहीं। सिर्फ एक मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मैंने रियलाइज़ किया है, यहाँ के मंदिर के लंगर को, किसी चीज़ को आप डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, मिल गया। अगर आपको 2 बार 3 दफ़ा मिलती है, इसका मतलब कोई काज है कि आपको मिलने, बिना मतलब कि आपको कभी भी दोबारा चीज़ नहीं मिलेगी। ये मिल रही है, हमें 3-3 दफ़ा मिलती थी, 4-4 दफ़ा मिलती थी, 6-6 चपाती रोटी खाने को मिलती, जगह नहीं होती थी, इतना हलवा मिलता था, वो तो खा जाता था मैं ये समझ के कि प्रसाद है ये। और गुरु जी ने कैसे उस सारे कैंसरस ट्रीटमेंट को एकदम कैसे माइंड